दिल्ली में मौसम करवट ले रहा है। ठंडक दस्तक दे रही है, साथ ही डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। दिल्ली वालों को अभी से डर सताने लगा है। नगर निगम के मुताबिक इस साल डेंगू के अब तक 650 मामले सामने आ चुके हैं। गुज़िश्ता हफ्ते दिल्ली में 170 नए डेंगू के मामले सामने आए हैं, जबकि मलेरिया के 400 और चिकनगुनिया के 90 मामले सामने आ चुके हैं। तो लगातार दिल्ली में बदलता मौसम का असर तो दिखाई दे रहा है, वहीं डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मरीजों में भी इजाफा देखा जा रहा है। दिल्ली वाले इससे परेशान हैं। मजीद अपडेट हासिल करेंगे, हमारे साथ रचना जुड़ चुकी हैं। रचना, दिल्ली के अवाम परेशान है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया से। अगर बात करें स्वास्थ्य महकमे की, तो इस ताल्लुक से कितनी तैयारी जमीनी सतह पर स्वास्थ्य महकमे की, सेहत महकमे की दिखाई दे रही है? देखिए, जिस तरीके से मौसम बदल रहा है और दिल्ली में डेंगू, चिकनगुनिया का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें तो करीबन 170 मामले सामने आए हैं। अक्टूबर महीने में इस तरीके के मामले पिछले 5 सालों से लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसके साथ ही जो जीका वायरस है उसके फैलने का भी जो डर है वो दिल्ली में बढ़ता नज़र आ रहा है। डॉक्टर से भी हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि जिस तरीके से डेंगू, चिकनगुनिया और जो मलेरिया है वो एडीज़ मच्छर से फैलते हैं, एडीज़ मच्छर के कारण ही जीका वायरस है वो भी फैलने का डर जो है वो दिल्ली में बढ़ गया है। फिलहाल राजस्थान में 22 लोगों में जीका वायरस पाया गया है। और डॉक्टर्स का कहना है कि जो दिल्ली का जो वातावरण है, जो दिल्ली का इस वक्त का जो मौसम है वो ऐसे में एडीज़ मच्छर के प्रजनन के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल होता है। और जिस तरीके से मच्छर लगातार बढ़ रहे हैं उसके चलते कई तरीके की बीमारियां भी बढ़ रही हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा खतरा इस वक्त दिल्ली में जीका वायरस का बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसे में डॉक्टर्स का सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि ये इनके जो लक्षण है वो साधारण से दिखने वाले होते हैं, लेकिन बेहद खतरनाक ये हो जाते हैं। बाद में जब ये बीमारी बढ़ती है तो ऐसे में एक बेहद खतरनाक हो जाते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर्स का यही कहना है कि जो पानी है, जो जल भराव है वो अपने घर के आसपास ना होने दें। इसके साथ ही फुल बाजू के जो कपड़े हैं वो पहने। तो यानी कि जो डॉक्टर से हमारी बात हुई है उनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ प्रिकॉशन लेने के साथ ही हमें कुछ ऐसे भी उपाय करने पड़ेंगे ताकि मच्छरों को पनपने से रोका जा सके। और दिल्ली में जिस तरीके से लगातार डेंगू, चिकनगुनिया बढ़ रहा है उसको देखते हुए सरकारी अस्पतालों में भी व्यवस्थाएं बढ़ा दी गई हैं ताकि जो मरीज वहां पर पहुंचे उन्हें पूरी तरीके से इलाज दिया जा सके। दिल्ली सरकार के जो अस्पताल है वहां पर भी जो बेड की संख्या है वो भी बढ़ाई गई है ताकि डेंगू, चिकनगुनिया के इलाज कराने वाले जो मरीज है उनको बेहतर वहां पर इलाज मिल सके। सना जी, अगर नगर निगम की बात करें तो किस तरीके से उनकी व्यवस्थाएं जमीनी सतह पर दिख रही हैं? डॉक्टर्स तो प्रिकॉशन लेने के लिए कह रहे हैं, लेकिन नगर निगम की अगर हम बात करें, क्योंकि इलाके की साफ सफाई की जिम्मेदारी नगर निगम की होती है, ऐसे में इलाके की साफ सफाई के ताल्लुक से नगर निगम कितना मुतहर्रिक नजर आ रहा है? रचना, देखिए, अगर नगर निगम की बात करें तो आपको पता होगा कि नगर निगम की पिछले 28 दिनों से हड़ताल चल रही थी, जो हड़ताल कल खत्म हो गई है। उसके बाद अब दिल्ली में जो साफ सफाई का काम है वो सुचारू रूप से चालू हो गया है। अगर हम कल से पहले की बात करें तो 28 दिनों से लगातार जो कूड़े के ढेर पूर्वी दिल्ली में लगे हुए थे, तो उसके कारण भी मच्छरों की संख्या बढ़ रही थी, क्योंकि सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर थे। लेकिन अब चूंकि उनकी हड़ताल खत्म हो चुकी है तो ऐसे में नगर निगम पूरी मुस्तैदी से सफाई के काम में जुटा हुआ है। इसके साथ ही नगर निगम की तरफ से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, जो सूखा कूड़ा है और जो गीला कूड़ा है उसको अलग अलग रखे, अपने घरों के पास जल भराव ना होने दे। इसके साथ ही नगर निगम की द्वारा जो है वो सभी क्षेत्रों में फॉगिंग भी कराई जा रही है ताकि जो मच्छर वहाँ पनप रहे हैं उनको मारा जा सके और जो नए मच्छर ना पनपे उसके लिए भी नगर निगम की तरफ से कई तरीके के जो अभियान हैं वो चलाए जा रहे हैं। तो ऐसे में उम्मीद है कि नगर निगम के जो अभियान हैं, जो फॉगिंग अभियान हैं, उससे कहीं ना कहीं इसमें जो इजाफा होता हुआ नजर आया उसमें कमी आएगी। सना, जाहिर सी बात है, अब देखना ये होगा कि नगर निगम जिस तरीके से मुतहर्रिक नजर आ रहा है, आवाम को भी मुतहर्रिक होने की जरूरत है, आसपास साफ सफाई का ध्यान देने की जरूरत है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ।